गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना लेसन स्टार्ट कर दिया था, द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंसो ड्वाइट ने लिखा है। ये बताया गया है कि पर्शियन वॉर जब हुई थी पर्शिया और फ्रांस के बीच, पर्शिया मानी जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से का एक देश जिसका फ़ाइट हुई थी फ्रांस से, उस वॉर के टाइम पे 1870 से 1871 के बीच में उस वॉर में जो दो स्टेट थे, एलेंस एंड लॉरेन, इस पे किसका कब्ज़ा हो गया था? इस पे पर्शिया का कब्ज़ा हो गया था, पर्शियन फोर्स का कब्ज़ा हो गया था। जिसके बाद उन्होंने एक फरमान निकाला था कि अब यहाँ पर क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, पर्शियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाई जाएगी। देखिए पर्शिया में क्योंकि जर्मनी था, जर्मन का ज़्यादा हिस्सा था, तो जर्मनी आज के पिछले टाइम का पर्शिया, आज के टाइम का जर्मनी कहलाता है। हमने इसके 4 पैरा पढ़ लिए थे, हमें 5th पैरा स्टार्ट करना था, ये रहा। चलिए हम अपने 5th पैरा पे आते हैं सीधे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave, the gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जबकि मैं इस सब पर विचार ही कर रहा था जो कि उसके साथ घटा। जब वो आया तो कितना शांत था, लोग पीछे बैठे हुए थे बेंच पे और काफ़ी रेपुटेड लोग भी गांव से आके वहाँ बैठे थे। वो इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था कि मिस्टर हैमिल ने अपनी कुर्सी पर खिसकाई और जाकर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में बोले, मतलब पोलाइटली बोले, बहुत आराम से बोले, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या बोले कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in schools of एलेंस एंड लॉरेन। उन्होंने वही, देखिए जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक फरमान आया है, जो बर्लिन है वहाँ से एक ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है कि जितने भी एल्सिस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उनमें अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच बंद करके उन्होंने क्या कह दिया था, अब यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहे, बहुत ही ज़्यादा एकाग्र है, मतलब अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ये लास्ट लेसन आप अपना। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे ये मेरे लिए क्या थे? बिजली की तरह मुझ पर गिर गए। ओह द wretch that was what they had put up at the town hall। अब उन्हें याद आया कि जो रास्ते में जो रिच मिला था उसे सभागार के पास, वो ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, वहाँ भीड़ क्यों लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। फ्रेंच भाषा का ये मेरा आखिरी पाठ है। अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा, मैं फ्रेंच कैसे पढ़ूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन ऑफ सीकिंग बर्ड्स एग एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो। वो कहता है कि मैं अभी पढ़ना लिखना सीख भी नहीं पाया था और ये मेरा लास्ट लेसन
आ गया, ये तो मेरे लिए ये बात कैसी हो गई, बिजली की तरह मुझ पे गिर पड़ी, अब मैं कैसे सीखूँगा। फिर वो याद करता है कि जो उसने पुराना समय, जो कि ये सोचता था कि अरे मैं कल पढ़ लूँगा, उसमें बिता दिया, और वो क्या करता रहा, कभी चिड़ियों के बच्चों के अंडों के साथ खेलता रहा, कभी वो देखिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब सार नदी में वो खेलता रहा, स्लाइडिंग करता रहा, टहलता रहा, खेलता रहा, तो वो समय उसने बर्बाद कर दिया। माई बुक दैट हैड सीम्स अ न्यूसेंस वाइल अगो, जो मेरी किताबें थीं वो उसको जो उसकी किताबें थीं उसको क्या लगती थी, एक भार लगती थी। उसने कहा ये पहले मुझे ये किताबें कैसी लगती थीं, भार लगती थीं। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर बुक्स, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। मतलब जो उसे ये सब भार लगता था, क्या ग्रामर की किताबें और कुछ संतों की हिस्ट्री जिसका उससे कोई लेना देना नहीं, ये सब उसे जो पहले भार लगती थी अब वो उससे पुराने दोस्त लगने लगे थे जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर एंड हाउ क्विकी ही वॉज। वो कहता है जो किताबों से उसे चिढ़ होने लगी थी, जो मतलब जो उसे वो सब बुरा लगने लगा था, मेरी पुस्तकें, जो उसकी पुस्तकें थी जो व्याकरण की या संतों की इतिहास की कहानी थी, वो उसको अब दोस्त लगने लगे थे। और जो मिस्टर हैमिल थे, उसने कहा मिस्टर हैमिल ने भी इस विचार में जो जा रहे हैं कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूँ। मतलब मिस्टर हैमिल के लिए भी वो बड़ा दुखी था कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकूँगा। मुझे उनके डंडे के बारे में, और कितने बदतमीज़ थे, मतलब उनको वो याद कर रहा था कि वो मतलब कितना डांटते थे, कितना मारते थे, उनकी भी उसे याद आ रही थी। चलिए नेक्स्ट पैरा पे हम आते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ्स, and now I understood why the old men of village were sitting there in the back of the room। वो कहने लगा बेचारा वो आदमी, मतलब जो गुरुजी थे उनको कहता है, जो मतलब उनके टीचर थे उनको कहते हैं, इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने कितना अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग के लोग कमरे के पीछे वाली बेंच पर क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking on our master for his 40 years of faithful service, of showing their respect for the country and for their country that was there no more। वो कह रहा है इसीलिए कि उन्हें भी दुख था। वो समझ गया कि ये लोग क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी क्या था, दुख था, और ज़्यादा स्कूल नहीं आए थे। और हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की जो सेवा थी, जो सर्विस उन्होंने दी थी, उसके लिए वो धन्यवाद करने आए थे, और उस देश के सम्मान में उन्होंने जो कुछ किया उसका भी धन्यवाद कर रहे थे।